तो चलिए फ्रेंड, आज हमारे साथ देखिए कि हम इस कुम्हड़े के पत्ते को कई तरह से यूज करते हैं और ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया और खाया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि हमेशा हम आगे वाले मुलायम पत्ते ही तोड़ते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा टहनी भी डाले हैं। इसकी मुलायम वाली टहनी हम तोड़ लेते हैं तो इसमें बहुत सारे टहनियाँ और नए नए निकल के आते हैं, मतलब नई नई ब्रांचिंग इसकी होती रहती है। तो अगर तोड़ भी लेते हैं तो उससे हमारे इस कुम्हड़े के पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। एक नया वाला तोड़ेंगे तो 4-5 और निकलेगा, इसलिए इसको हम तोड़ लेते हैं कि खूब सारी शाखाएं निकल के फल लगेगा। तो देखिए घर ही पे सब कुछ हमको मिल जा रहा है। यहाँ से हमने कुम्हड़े के पत्ते के मुलायम वाले हिस्से और उसकी मुलायम वाली टहनियों को तोड़ लिया है। इसके बाद से हमारे यही गार्डन में खूब सारा हरा मिर्ची भी लगा हुआ है, फूल लगे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है। तो ये देखिए मिर्ची कितनी सारी हैं यहाँ पे, और ये मिर्ची हमारे यहाँ संभाल के रखा जाता है। अभी भादो मास में एक त्यौहार आएगा जिसको तीन छठी कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को परहेज रहता है। तो इस तरह से मिर्ची जो फल लगी रहती हैं पूरे, मम्मी इसको संभाल के रखती हैं, सुखा के रखती हैं, और उस टाइम पे हरा रहता है तो मोहल्ले के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ से ले जाते हैं। सूखा हुआ मिर्ची रहेगा वो भी ले जाएंगे, और ये हरा वाला रहता है उस टाइम पे उसको भी ले जाते हैं। उस व्रत का ये नियम है ना कि हल चला हुआ खेत से नहीं कोई चीज़ उगा हुआ लोग खाते हैं, तो इस तरह से बिना जोता हुआ खेत का ही चीज़ लोग खाते हैं। तो यहाँ से हमारे यहाँ हरी मिर्ची और साग भी मिल जाता है उन लोग को। तो इस टाइम पे मैं इसका फ़ायदा उठा ले रही हूँ। ये जो है साग बनाऊँगी ना, ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक एक तरह से दवाई हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये हमारे हाथ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये मकोई है। तो ये हमारे लीवर को बहुत मजबूत करता है, खून बढ़ाता है और खून को साफ भी करता है। और ये देखिए चौराई, और ये बिना बोया हुआ चौराई है, लेकिन उस वाली चौराई से किसी मामले में कम नहीं है। तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसी तरह फ्रेंड ये देखिए, इसको हम बोलते हैं अम्लोनिया। ये थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, अगर अकेले इसका साग बना देंगे तो बहुत खट्टा हो जाता है। तो ये भी बीच में डालेंगे। तो सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं ना, तो इस तरह से ये साग बनता है ना, जैसे लगता है स्वादों का भंडार है, बहुत टेस्टी बनता है। तो सारी चीज़ों को देखिए मैं जोड़ रही हूँ और खूब सारा हमारा तैयार हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं गांव आई हूँ, तो गांव में हमारे फैमिली ज़्यादा है, तो थोड़ा अगर मिलेगा सबको तो भी बहुत लोग खुश होकर इसको खाएंगे और इसका पूरा फ़ायदा सबको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है खट्टी वाली 3 पत्ती वाली जो ये एक पौधा होता है, ये भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, इसके भी फ़ायदे गिने नहीं जा सकते हैं। और ये है भूमि आंवला, इसका हम काढ़ा बना के पीते हैं। लीवर की कोई भी परेशानी इसके काढ़े से दूर हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ यहाँ पे है, लेकिन वो जो भूमि आंवला उसके लिए हम इस साग में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा स्वाद उसका अलग है। लेकिन जो चीज़ मैं डाल रही हूँ उसको डालने से हमारे साग का इतना अच्छा टेस्ट रहेगा ना कि कोई भी साग में इतना टेस्ट नहीं रहता है जिस तरह से इसको ये सारे मिला के बनेगा। और ये देखिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भरमार है, इसको कभी कभी चटनी भी बना लिया करते हैं। थोड़ा तोड़ने में है, बहुत नाजुक सा है, अलग अलग छोटी पत्तियाँ हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको तोड़ने में। इस तरह से देखिए, और थोड़ी देर में ज़्यादा तोड़ दिया जाएगा, लेकिन बैठ के तोड़ना पड़ेगा। इस तरह से सिर्फ पत्तियाँ ही चाहिए, बाकी घास फूस जो है उसको किनारे करते रहेंगे जब तोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारी टोकरी तो पूरी तरह से भर गई है। अब इसको हम ले चल रहे हैं और इसको साफ़ करेंगे घर पे रख के। तो इसमें क्या है ना कि ये जो हमने साग को इकट्ठा किया है, तो कोई कोई चौलाई में फल आ गया है उसको तोड़ेंगे, और थोड़ा सा ये हमारा कुम्हड़े का जो पत्ता है सीताफल का है, ये नस जो है जिसे पकड़ के वो चढ़ती है उसको तोड़ के हटा देंगे, उसको नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा जो भी टहनी थोड़ी मजबूत सी दिखेगी उसके हम किनारे से जो इसके छिलके होते हैं उसको उतार देते हैं, तो वो फिर नरम हो जाता है और बहुत अच्छे से गल जाता है। तो जितने भी इस तरह से हैं इसको थोड़ा साफ़ सुथरा करके काट के और धो के साग बनाएंगे। और ये हमारा अम्लोनिया है, इसको हम यहाँ की भाषा में इसको अम्लोनिया बोलते हैं। और अगर आप लोग इसको पहचान रहे हैं तो आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसको हमने इस छोटा भाग कर लिया, चाकू से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से छोटे छोटे तोड़ के। और ये जो है हमारा चौलाई, इसके आगे के फल को हम काट देंगे, तो बाकी पत्तियाँ और टहनियाँ डालेंगे, लेकिन फल जो है इसका ना लग गया है उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से
सबको तोड़ ताड़ के हम साफ़ करके धो के, और ये हमारा है मकोई जो हमारे लीवर के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। इसी को 2-3 चीज़ का मिला के हम काढ़ा बना के उन मरीज को पिलाते हैं जिसको लीवर की परेशानी रहती है। तो ये देखिए इस तरह से इसको तैयार कर लिए। साग तो हमारा बन गया और ये देखिए हमारे थाली में सज गया है। बहुत ही टेस्टी साग, इसको खाने के लिए मतलब हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। बाकी सब्जियां कुछ भी नहीं चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा है तो साग चावल हम लोग मिला के बहुत उसका एंजॉय करते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे उसको साग को उठाए हैं क्योंकि उसकी खुशबू इस टाइम घर में हम लोग को खाने के लिए बेचैन किया हुआ है। और इस तरह से साग और रोटी खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है इससे। और ये हमारे सब्जी का है अलग थोड़ा सा, और चटनी भी है, बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड। अगर मौका मिले तो आप ज़रूर बनाइएगा, और कोई दिक्कत अगर आती है तो मेरे से कमेंट में पूछिएगा, मैं यहीं से आपको साग की पहचान करवाऊंगी और आप भी बनाइएगा खाइएगा। और दोपहर में तो हम लोग साग और चावल रोटी खाए, और शाम को हो गया तो इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे घर पे कोई तरल पदार्थ बना के उसके शरबत को पीते रहते हैं। तो आज हम बना रहे हैं ये सत्तू का शरबत, जिसे सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं। नमकीन वाला सत्तू बना रहे हैं, इसमें प्याज, हरी मिर्च और नमक डाल के इस तरह से घोल के तैयार करेंगे और सारी फैमिली के साथ इसका एंजॉय करेंगे। बहुत मज़ा आता है फ्रेंड। तो इस तरह से इसको गिलास में फिल कर लेते हैं और सबके साथ एंजॉय करते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं हमने इसमें क्या क्या डाला है। अगर बाई चांस आपको बनाना हो तो आप ज़रूर बनाइएगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती हो तो मेरे से कमेंट में पूछ भी सकते हैं। तो उसमें हमने प्याज, हरी मिर्ची और नींबू को डाला है। तो पहले नंबर पे इसको काट लिया और इस बाउल में मिला दिया, जो मिक्स करेंगे हम मथानी से, और फिर हम लोग इसको पिएंगे। तो ये हम हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज, वैसे इसको मीठा भी बनाया जाता है लेकिन मैंने नमकीन बनाया है, इसका मज़ा जो है और चटपटा रहता है। इसको पीने से हमको गर्मी से बहुत राहत मिलता है और धूप भी नहीं लगता है। इस तरह से सत्तू का अगर शरबत बना के पीते रहें तो धूप नहीं लगेगा, लू जो लगता है ना वो नहीं लगेगा। फ्रेंड, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और कमेंट में मेरे से कहिएगा कि आप लोगों बना के पिए कि नहीं पिए, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए हमने सत्तू और हरी मिर्च को डाल के इसको तैयार कर लिया। अब इसमें पानी डाल के अपने मुताबिक इसको पतला बना के और फिर हम गिलास में डाल के इसका एंजॉय करेंगे। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।